हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आपकी पढ़ाई चल रही है ना? आज हम लोग पाठ 10वीं क्लास की पार्ट 2 कहानी विष के दांत पढ़ेंगे। विष के दांत कहानी नलिन मिलोचन शर्मा जी ने लिखी है और अक्सर इस पाठ से प्रमुख प्रश्न जो आता है वो 5 नंबर का आता है कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो मैं आपको सारांश समझाती हूँ और आप इस कहानी को पूरा किताब से अच्छे से पढ़ लेंगे। सारांश सुनेंगे आप। कहानी विष के दांत एक कहानी है जो एक सेन साहब के ऊपर लिखी गई है। सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक हैं और उनकी 4-5 लड़कियां हैं और एक बेटा है, बहुत ही दुलारा, जो इस जमाने में सामाजिक कुरीति पर आक्षेप डाल रहे हैं लेखक सर कि बेटियां उन्होंने संतान नहीं मानी और बेटा को प्रमुखता देते हुए 4 बेटी के बाद एक बेटा हुआ जिसे बहुत अधिक लाड़ प्यार से रखते हैं और उसका घर का नाम है काशू। उसे खोखा भी कहते हैं। बहुत ही चंचल और बहुत ही उसकी हर जिद हर समय पूरी की जाती है। बेटियों को उन्होंने इतनी शालीनता सिखाई है कि उन्हें बाहर नहीं जाना, उन्हें टाइम पर हंसना है, उन्हें टाइम पर खेलना है, उन्हें टाइम पर बोलना है। यानी बेटियों के लिए सारी सभ्यताएं हैं, निर्धारित है, लेकिन बेटा के लिए कोई सभ्यता निर्धारित नहीं है क्योंकि वह बेटा है। ठीक है, अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सेन साहब ने उस जमाने में कार सबके पास नहीं होती थी और उन्होंने एक नई काले रंग की कार खरीदी और जिसे हर समय ड्राइवर, उसको मदन है उसका नाम, तो ड्राइवर चमकाता रहता है, कार को चमकाते रहता है। अब क्या हुआ कि खोखा अपनी आई कार को देखकर वो भी उतराने लगा क्योंकि वो तो शुरू से लाड़ में है। उन्हीं के मकान के आउट हाउस में उनकी कंपनी में काम करने वाले गिरधर लाल जी रहते हैं जो उनकी फैक्ट्री में किरानी है। उनका भी एक बेटा है छोटा सा, मदन। वो भी उसी उम्र का है जिस उम्र का काशू है। अब मदन भी चूंकि बच्चा है तो बच्चे को भी लालच लगती है। वो कार को छूने पहुंच जाता है। इसी पे वो ड्राइवर उनका मार बैठता है। ड्राइवर मारता है और काशू और मदन में लड़ाई हो जाती है। खींचातानी होती है। मदन की माँ अपने बच्चे को लेके पीछे आउट हाउस में चली जाती है। रात को जब गिरधर लाल जी आते हैं तो सेन साहब उन्हें बहुत ही कड़ी हिदायत दे के बुलाते हैं। ऐसे बुलाते हैं जैसे कि उनके बेटे ने कोई खून कर दिया हो, वो जोत में बुला रहे हैं। उनको बुलाते हैं और उन्हें वो हिदायत दे देते हैं कि अगर उनके बेटे ने फिर दोबारा ऐसा काम किया तो मैं आपको निकाल दूँगा। अब गिरधर लाल जी को डर था कि वो घर से निकाल देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में आउट हाउस में रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, बहुत सारी आमदनी तो है नहीं। उन्होंने कहा जी सर, और आके वो मदन को बहुत बुरा भला कहते हैं और डांटते हैं। उनके घर सेन साहब के घर बड़े बड़े लोग का आना जाना होता रहता था। एक दिन कुछ लोग बैठे हुए थे। अक्सर जब गपशप चर्चा चलती है, कुछ नहीं मिला तो सबने शुरू कर दिया कि आपका बेटा कैसा है, क्या बनाइएगा, क्या बनेगा, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो सभी ने अपने अपने मंतव्य दिए। सेन साहब ने कहा मैं तो अपने बेटे को, मैं इंजीनियर हूँ, मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। सो देखिए ना, अभी से उसकी रुचि इंजीनियरिंग में है। पत्रकार महोदय से पूछा कि आपने कुछ नहीं कहा अपने बेटे के बारे में। तो पत्रकार महोदय ने कहा कि मैं कुछ नहीं बनाऊं, लेकिन मैं एक अपने बेटे को जेंटलमैन जरूर बनाऊंगा। व्यंग की बाड़ी थी पर सेन साहब को कहाँ समझ में आएगी। उसी समय बाहर से ड्राइवर आया और वो जाने लगे तो ड्राइवर ने कहा, उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जो मेहमान आए थे और पता चला कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, शीशा भी तोड़ दिया गया था। तो इंजीनियर साहब, सेन साहब हंसते हुए बोलते हैं, लगता है कि ये काशू का ही काम है। उन्हें इस काम में तनिक भी ग्लानि महसूस नहीं हुई और बड़े ही उन्होंने गर्व से कहा कि देखा ना, मैंने कहा था ना कि उसका इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है और वो अपनी इंजीनियरिंग दिखा रहा है। इस प्रकार से उसके बढ़ापे, मतलब कि वो और उनकी शरारत को बढ़ाते चले गए।
लाड़ में उन्होंने उसे तहजीब नहीं सिखाई, सभ्यता नहीं सिखाई। यही इसमें दर्शाया गया। और एक तरफ मदन जो कि गरीब का बच्चा है लेकिन बहुत ही ईमानदार है। कहानी लंबी है। इसी तरह फिर दोबारा जब हुआ तो उसको मदन को बहुत गुस्सा आया। एक बार काशू गली में पकड़ाया और उसने पकड़ के उसके साथ अच्छे से मारपीट की। वो जब बच्चों के साथ खेल रहा था, मदन को मौका मिल गया, उसने ऐसा मारा कि उसके दांत टूट गए। अब जब वो गया और सेन साहब ने रात को बुलाया, मदन ने सोचा अब तो मेरी खैर नहीं, आज तो मैंने दांत तोड़ दिए। लेकिन वो डर नहीं रहा था। मैंने जो कुछ किया ठीक किया, क्योंकि वो बहुत ही गलत लड़का था। गिरधर जी भी गए, गिरधर लाल को बुलाया गया। वो जब वापस लौटे, मदन भूखा प्यासा अपने घर में दुबका हुआ पड़ा था डर से कि आज तो मेरी खैर नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पिताजी आए और उन्होंने अपने बेटे मदन को गोद में उठा लिया, गोद में उठा के और कलेजे से लगा लिया कि बेटा, जिस काम का विरोध मैं नहीं कर पाया तुमने किया, इसलिए तुम ही हीरो हो। और सही में, सही मायने में अगर देखा जाए तो कहानी का नायक मदन ही है। और इस प्रकार काशू के इस पे लेखक ने एक तो इस कुरीति पे नज़र डाली है कि हमें बेटी का महत्व इतना कम नहीं देना चाहिए, बेटे को बहुत महत्वपूर्ण नहीं, बेटा और बेटी दोनों बराबर है, इस पे भी किया है। और दूसरा, बच्चा कोई भी हो, संस्कारी हो, उसे हम बढ़ावा ना दें, इस बात पे भी कटाक्षेप किया है। और हम इसके प्रश्न उत्तर अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आप पूरी कहानी को पढ़ लेंगे और फिर मेरे वीडियो को सुनेंगे तो आपको असली समझ में आएगा। मैंने कठिन शब्द लिखे हैं, देखिए। तहजीब यानी सभ्यता, शामत यानी दुर्भाग्य, ताकीद यानी चेतावनी, रश्क यानी ईर्ष्या, तमीज यानी विवेक या बुद्धि। और भी कठिन शब्द हैं जो आपको पाठ के पीछे मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।